अभी मेरे पास आ चुका है भगवत गीता का वो सबसे अच्छा वर्जन, जो कि लाइक हम लोग 50 रुपीज़ के अंडर में ख़रीद सकते हैं, सस्ता भी है और वन ऑफ द बेस्ट है बिगिनर्स के लिए भी। तो चलो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये रहा। तो ये भगवत गीता का जैसे तुम वर्जन देख सकते हो कितना सुंदर, मतलब मैंने इसको गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाया है और इसको तुम ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। और इस भगवत गीता के वर्जन की सबसे स्पेशल बात है वो ये है, इसमें संस्कृत टेक्स्ट जो कि मेन टेक्स्ट है वो तो हमारा रहेगा ही, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अब इसको जल्दी से ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स और ग्लोरी ऑफ द गीता इंग्लिश में देखने को मिल सकता है। इंग्लिश को देख के घबराना मत, क्योंकि इसके अंदर संस्कृत है और संस्कृत के श्लोक है, हिंदी ट्रांसलेशन है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है और ये है प्रथम अध्याय यानी चैप्टर 1। और देखो कितना सुंदर इसका ट्रांसलेशन और पेपर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और इस बुक में से स्मेल भी बहुत सुंदर आ रही है, मतलब अभी तुम लोग इसको स्मेल तो नहीं कर सकते हो पर तुम लोग इसको बाय कर सकते हो। इसका कोड देख सकते हो 1658 है। बाकी इसका नाम अगर तुम सर्च करोगे श्रीमद् भगवद गीता विद संस्कृत टेक्स्ट एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये बहुत अच्छा है जो लोग खुद से गीता को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। और इसमें तुम्हें क्या होगा कि हिंदी तो मिलेगा ही, इंग्लिश भी मिल जाएगा। जैसे हम कई बार ना कमेंट्रीज पढ़ रहे होते हैं या भगवत गीता के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, कोई श्लोक हमें समझ नहीं आता और वो इंग्लिश में होता है, पर फिर हम उसको समझ नहीं पाते कि कैसे कनेक्ट करके देखें भगवत गीता से। तो यहाँ पर तुम एग्जैक्ट श्लोक को हिंदी और संस्कृत में देख के, भाई देखो तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है तो तुम हिंदी समझ जाओगे, और अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो तुम साथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ते हुए चल सकते हो इसमें, ठीक है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो ये वाला जो वर्जन है, ये वाला बेस्ट वर्जन है भगवत गीता का, है ना। अभी तक जितनी मैंने भगवत गीता देखी है, कमेंट्रीज की बात अलग है पर ट्रांसलेशंस में गीता प्रेस मतलब ओरिजिनल के बहुत क्लोज रहता है। जो संस्कृत जो टेक्स्ट होता है ना उसके बहुत क्लोज रहता है और बहुत कम मिलावट का चांस होता है। जबकि कई जगह पे हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करूँगा, वो लोग चलो कमेंट्री तो अपनी सब करते हैं पर वो लोग ट्रांसलेशंस को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। और तुम देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो है 35 रुपीज़। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो लोग भगवत गीता को मतलब स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कि देखो भगवत गीता को पढ़ने का जो बेस्ट वे है वो तो यही है कि तुम्हें संस्कृत आती होती। काश तुमने संस्कृत सीखी होती। देखो संस्कृत तुम 3-4 महीने देख के यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। अगर तुम ऑलरेडी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी इन सब चीज़ों में बात करते हो तो तुम यार इजीली बंगाली या साउथ की भी लैंग्वेजेस को जानते हो, तो संस्कृत तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ अगर तुम साउथ से हो तो थोड़ा तुम्हें ना देवनागरी स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, बाकी इट्स ओके, वो स्कूल में हम पढ़ते ही हैं। तो संस्कृत आती होती अगर तुम्हें तो तुम ओरिजिनली गीता को पढ़ पाते बिना किसी मीडियम के। पर अगर तुम्हें नहीं आती है तो जो ये ट्रांसलेशन है ना, दिस वन इज गुड, दिस इज बेस्ट, दिस इज टॉप। इसको तुम स्टडी कर सकते हो बिना ये समझे कि यार तुम्हें कोई मिसगाइड करेगा या कुछ करेगा, ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन वाला इसका वर्जन है ये अच्छा है, बेहतर है बाकी वर्जन से और क्लोज है अपने ओरिजिनल संस्कृत जो श्लोक है, जो वर्स है भगवत गीता का, उसके बहुत जो क्लोज ट्रांसलेशन मिलेगा वो तुम्हें गीता प्रेस से ही मिलेगा। तो इसके लिए तो अगर तुम्हें संस्कृत नहीं आता तो तुम ये ट्रांसलेशन वाले को पढ़ के और तुम अच्छे से अंडरस्टैंड और इसको समझ सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हो भगवत गीता को। इस वर्जन की एक सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है वो ये है कि यार तुम्हें ना कमेंट्रीज और जो लोग भावार्थ लिखते हैं उसके परेशानियों से तुम्हें बचाता है और सीधे सीधे बात करता है ट्रांसलेशंस में, ठीक है। तो तुम उस बात को, जो बात संस्कृत में कही गई है उसको एग्जैक्टली पढ़ सकते हो, सीख सकते हो बिना किसी इंसान के बीच में घुस के उसको चेंज किए हुए वर्ड्स को, ठीक है। और मैंने हाउ टू स्टडी भगवत गीता एक वीडियो बनाई है, उसको जाके तुम देख सकते हो। और
एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहूँगा कि भगवत गीता में जो वर्ड यूज़ होते हैं जैसे भक्ति, कर्म, योगा और मोक्ष और जितने सारी चीज़ें, जैसे चैप्टर 10, 11 में जो भी अलग अलग बातें आती हैं, उन स्पेशल वर्ड्स का, उस वोकेबलरी का मीनिंग अगर तुम्हें चाहिए बिना किसी के कमेंट्री पढ़े, तो वो मीनिंग तुम्हें मिलेगा उपनिषदों में। उन वर्ड्स को उपनिषदों में कैसे यूज़ किया गया है वो तुम्हें मीनिंग तुम ऑनलाइन ढूंढ सकते हो कि ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू उपनिषद, अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी, और उसके बाद तुम्हें उसका करेक्ट मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम जो वर्ड्स का तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग ना समझ आ रहा हो वो तुम ढूंढ सकते हो। बाकी अभी तो ये वर्जन है जो कि तुम बाय कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार थोड़ा सा, क्योंकि अभी बस मेरे चैनल पे 6 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे को अभी 100 सब्सक्राइबर तक, अभी तो हमारा करंट गोल 100 है, बाकी एक दिन 100K भी होगा, तो तभी तक के लिए भी सब्सक्राइब कर दो, और फिर और ऐसी वीडियो देखने के लिए तो बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।